Hello, everybody. This is Chetan Gupta, and today we are going to study lesson number 4 of class 5th. The name of the lesson is कबड्डी. ठीक है, आज हम क्लास 5th का जो लेसन 4 है वो पढ़ने वाले हैं. और उस लेसन को पढ़ने से पहले आप देखिए, आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं. ठीक है, क्या है वो सवाल? सबसे पहला सवाल है, व्हाट गेम डू यू प्ले? कौन सा गेम आप खेलते हैं? व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम? हमारा जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो क्या है? और सवाल नंबर 3 जो पूछा गया है, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ सम गेम्स प्लेड इन रूरल एरियाज़? क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ में खेले जाते हैं? तो आइए देखते हैं हम क्या है इस लेसन में. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नागपंचमी. वो नागपंचमी का त्यौहार था. द विलेज पीपल ऑफ सांदलपुर हैड गैदर्ड अराउंड द प्लेग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल. और सांदलपुर गांव के जो लोग थे वे मिडिल स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे. दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड. तो मिडिल स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए थे. दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड. मतलब कि यह वो जगह थी जहाँ पर रेसलिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था. रेसलिंग मतलब कि पहलवानी की प्रतियोगिता होने वाली थी. सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी. और इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. किस लिए? जो समाज की जो रीतियाँ होती है, परंपराएं होती है, उन परंपराओं को निभाने के लिए. आफ्टर द कॉम्पिटिशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स वर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स. ठीक है, प्रतियोगिता के बाद में ये सभी विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ में एंजॉय करने के लिए उत्साहित थे. सो दे वेंट फॉर अ पिकनिक टू द नियर बाय डैम विद देयर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी. और इसीलिए वे अपने स्पोर्ट टीचर जो थे, उनके खेल शिक्षक जो थे मिस्टर सोलंकी, उनके साथ में पास के ही एक डैम पर पिकनिक मनाने के लिए गए. दे सैट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग. वे ज़मीन पर बैठ गए और वे सोचने लगे, उन्होंने प्रपोज किया कोई काम करने के लिए कि क्या किया जाए. ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे हम क्या कहा. अनिल, इट इज़ अ नाइस ग्राउंड इज़न्ट इट? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? यह एक अच्छा मैदान है, है ना? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? कैसा रहे अगर हम कोई गेम खेलें? आसिफ ने कहा, इट इज़ अ गुड आइडिया. द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम. ठीक है, बहुत अच्छी तरकीब है, बहुत अच्छी योजना है, और ये जो जगह है ये बहुत अच्छी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई गेम खेलना चाहिए. तो अनिल बोला, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो? तो आसिफ ने कहा, आई वांट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेजेस. तो आसिफ ने कहा कि मैं कोई ऐसा गेम खेलना चाहता हूँ जो कि हमारे गांव में बहुत लोकप्रिय है. तो अनिल ने पूछा, व्हाट इज़ दैट? वो कौन सा गेम है? तो आसिफ ने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो. मैं उन खेलों की बात कर रहा हूँ. कौन से खेल? ऐसे खेल जिन्हें कबड्डी या खो खो कहा जाता है. तो सुनील ने कहा, वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम? सुनील ने कहा, हम उनमें से किसी एक का चुनाव क्यों नहीं कर लेते? चारू बोली, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी. तो चारू ने कहा, मुझे लगता है कि हम कबड्डी खेल सकते हैं. तो फिर आसिफ बोला, आई अग्री, मैं तैयार हूँ. कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. कबड्डी एक ऐसा खेल है जो हमें फिट और हेल्दी रखता है, मतलब कि हमें तंदुरुस्त रखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री. इसी वजह से ये हमारे देश में बहुत अधिक लोकप्रिय है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़. खास तौर पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है. चारू, दैट इज़ राइट, ये बात बिल्कुल सही है. कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी? क्या कोई मुझे कबड्डी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो
बता सकता है? तो रोहित ने कहा आई थिंक अवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी जो है वो हमें कबड्डी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग। उसके बाद वे मिस्टर सोलंकी के पास गए जो कि तैरने में बिजी थे, मतलब तैरने में व्यस्त थे। तो अनिल ने कहा सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। तो उसने कहा सर क्या आप कृपया हमें जो कबड्डी है उसके रूल्स और रेगुलेशंस बताएंगे। तो मिस्टर सोलंकी ने कहा इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उत्सुक हैं भारतीय खेलों के बारे में, एक भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज़ प्लेड इज़ 12.5 मीटर्स लॉन्ग। वो मैदान जिसमें कबड्डी खेली जाती है वो 12.5 मीटर लंबा एंड 10 मीटर्स वाइड और 10 मीटर चौड़ा होता है। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस नोन एज पार्लर्स। और इसमें 2 बराबर पार्टीशंस होते हैं, भाग होते हैं, हिस्से होते हैं जिन्हें पार्लर्स कहा जाता है। चारू सर कैन बी प्ले कबड्डी एट ए टाइम। क्या हम सभी एक ही साथ कबड्डी खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी बोले नो यू कैंट। नहीं, तुम नहीं खेल सकते। इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड। इसमें केवल 12 प्लेयर की ज़रूरत होती है एक साइड। आउट ऑफ दैम, और उनमें से भी 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व्ड वंस। मतलब इन 12 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर्स खेलते हैं और 5 को रिज़र्व में रखा जाता है। मतलब कि यदि उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको खेलने के लिए बुलाया जाता है। आगे है नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट फिर सुनील सर देर इज़ एनी लिमिटेशंस ऑफ टाइम फॉर दिस गेम। सुनील ने पूछा सर क्या इस खेल को खेलने के लिए कोई समय की सीमा होती है, समय की लिमिट होती है? तो मिस्टर सोलंकी बोले यस देर आर 2 इक्वल हाल्स ऑफ 20 मिनट्स ईच। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें 20-20 मिनट के 2 चक्र होते हैं, 2 राउंड होते हैं। बिटवीन दैम देर इज़ अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, और उनके बीच में 5 मिनट का गैप होता है। ठीक है। तो चारू ने कहा सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ राइडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे। चारू ने पूछा कि सर मैंने अक्सर ये शब्द सुने हैं। क्या शब्द हैं? अ राइडर एंड अ कैचर, मतलब कि राइडर और कैचर जो है ये वर्ड मैंने अक्सर सुने हैं, ये क्या होते हैं? तो मिस्टर सोलंकी बोले अ राइडर इज़ वन हु गोज़ टू द अदर पार्लर कूइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो उन्होंने कहा कि एक राइडर जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति के, जो दूसरी टीम है उसके पार्लर में, मतलब उनके हिस्से में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। एंड स्टेज देयर टिल ही सिंगल ब्रेथ लास्ट, और वहाँ तब तक रहता है जब तक कि उसकी आखिरी सांस तक बची रहती है। मतलब कि एक ही सांस में उसको बोलना होता है। ड्यूरिंग दिस स्टे ही ट्राइज टू गेट द ओपोनेंट्स आउट बाय टचिंग दैम। और इस समय में वो जो उनके विरोधी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको टच करके आउट करने की कोशिश करता है। द ओपोनेंट हु ट्राइज टू कैच द राइडर इज़ नोन एज द कैचर। और वे विरोधी टीम के खिलाड़ी जो कि उस राइडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें कैचर कहा जाता है। ठीक है। तो ये इतना हमने पढ़ा। अब इसका जो शेष भाग है या जो इसका बचा हुआ हिस्सा है मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगा। तब तक आप इस पार्ट को पढ़ें, सुनें, देखें, समझें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।